वेरी गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका रीज़न फॉर लॉ ऑफ डिमांड, मतलब एक क्या कारण है जिस वजह से लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है। ठीक है, या इसका एक क्वेश्चन हो सकता है वाई डिमांड कर्व स्लोप नेगेटिव, डिमांड कर्व का स्लोप नेगेटिव क्यों होता है, ये दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, कहते हैं लेट अस नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई डज द लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट, इसलिए व्हाई डज अ कंज्यूमर बाई मोर एट लोअर प्राइस देन एट ए हायर प्राइस। द वॉरियस रीजन ऑफ ऑपरेटिंग द लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड क्यों अप्लाई होता है। सबसे पहले क्या करें, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। पहला जो लॉ है, लॉ जैसे मैंने बताया था ना कि भाई इकोनॉमिक्स एक साइंस है, तो इकोनॉमिक्स में लॉ चलते हैं, जैसे साइंस में लॉ रहते हैं या मैथ में लॉ रहते हैं, ऐसे ही इकोनॉमिक्स में भी क्या रहते हैं, लॉ रहते हैं। कहता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यूटिलिटी मैंने आपको बताई थी, यूटिलिटी क्या होती है, कोई पावर होती है गुड्स की जो ह्यूमन को सेटिस्फाई करने के लिए, ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, जैसे जैसे हम कोई गुड्स ज़्यादा खाते जाते हैं, हमारी जो यूटिलिटी है वो क्या हो चले जाती है, कम हो चले जाती है। ये आपने फील किया होगा, नहीं फील किया होगा तो मैं समझाता हूँ कैसे। देखिए आपको भूख लगी, आपने रोटी खाना शुरू किया, आपने एक रोटी खाई, आपकी भूख थोड़ी कम हो जाएगी। जब दूसरी खाएंगे तो और कम होगी, तीसरी खाएंगे तो और कम होगी, चौथी खाएंगे शायद झिक जाओगे। इसका मतलब क्या है, जो पहली रोटी से आपको यूटिलिटी मिली थी वो बहुत ज़्यादा थी, दूसरी से जो मिली थी वो पहली की अपेक्षा क्या थी, कम थी। तीसरी जब खाई थी तो दूसरी और पहली की अपेक्षा कम थी, और चौथी खाई थी तो तीसरी की अपेक्षा कम थी। साथ पांचवी खाओगे तो आपको कोई यूटिलिटी मिलेगी नहीं, क्योंकि आप झिक चुके हो। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, यूटिलिटी पावर धीरे धीरे क्या होती चली जा रही है, कम होती। लेकिन रोटियां तो वो सेम ही है, पाँचों की पाँच, लेकिन यूटिलिटी पावर क्या होती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है। तो यही रीज़न है कि जैसे जैसे हम ज़्यादा गुड्स लेते जाते हैं तो यूटिलिटी पावर कम हो जाती है। जब यूटिलिटी पावर कम है तो क्या हम जितने हमने पहले के लिए पैसे दिए उतने दूसरी के लिए पैसे दे सकते हैं, नहीं देंगे, क्योंकि पहली से जो यूटिलिटी मिल रही है दूसरी से उतनी नहीं मिल रही है। तो मैं दूसरी लूँगा तब मैं कम पैसे दूंगा। पाँचवीं से मेरे को बिल्कुल ना मिल रही, मतलब मेरे को कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा पाँचवीं रोटी से, तो मैं पाँचवीं रोटी खरीदूँ क्यों भाई, उसके पैसे क्यों दूँ मैं, मेरे को यूटिलिटी मिलेगी ना उससे। मतलब कहीं खाना खाते हो, 5 रुपये की एक रोटी आ रही है, तो आप पाँचवीं के लिए क्यों वो दोगे, 10 रुपये की एक रोटी आ रही है मान लेते हैं, तो 10 रुपये क्यों खर्च करोगे पाँचवीं रोटी के लिए। जो यूटिलिटी जीरो है तो उसकी आप उसके लिए पैसे खर्च करते हो जिसकी क्या होती है, यूटिलिटी होती है। मान लो फोर्थ है, पहली से के लिए 10 रुपये दे दिए आपने, पहली की यूटिलिटी बहुत ज़्यादा थी, चौथी की यूटिलिटी बहुत कम है, तो आप उतने पैसे दे दो जितने की आपको यूटिलिटी मिलेगी। ठीक है, कंज्यूमर हमेशा यूटिलिटी के हिसाब से पैसे खर्च करता है। देखिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी स्टेट्स दैट एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी द यूटिलिटी ड्राइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है, मैं बता दिया। सो द डिमांड ऑफ कमोडिटी, जैसे जैसे हम धीरे धीरे कमोडिटी मोर से मोर ज़्यादा ज़्यादा गुड्स यूज़ करते जाते हैं, तो जो यूटिलिटी है वो कैसे ड्राइव करती है, सक्सेसिव यूनिट की ड्राइव करती है डिक्रीजिंग रेट पर। ठीक है, सो डिमांड फॉर अ कमोडिटी डिपेंड्स ऑन इट्स यूटिलिटी। इफ अ कंज्यूमर गेट्स मोर सेटिस्फैक्शन he will pay more. As a result, consumer will not prepare to pay the same price for additional unit of commodity. The consumer will buy more unit of the commodity only when the price fall. वो ज़्यादा खरीद लेता है, लेकिन कब, जब प्राइस गिरते हैं। दूसरा क्या, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट refers the substitution of commodity in the place of when it became relatively cheaper. सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, जब दूसरी गुड्स क्या हो जाती है, सस्ती हो जाती है। when price of a given commodity falls, मान लो given commodity मान लो टी है, टी क्या हो जाती है, सस्ती हो जाती है। इट बिकेम रिलेटिवली चीपर एज कम्पेयर टू इट्स सब्स्टिट्यूशन। इसका सब्स्टिट्यूशन कौन सा था, कॉफ़ी था। ठीक है, कॉफ़ी के रेट इसके गिरे हैं, और सस्ती भी कौन सी हुई होगी भाई, यही तो हुई होगी सस्ती, होगी रेट जिसके गिरे हैं। और कॉफ़ी के रेट वही थे, लेकिन क्या हो गई, महंगी हो गई। ठीक है ना, तो लोग क्या खरीदेंगे, चाय खरीदेंगे। रेट जैसे ही गिरे तो लोगों ने जो कॉफ़ी खरीदते थे वो क्या खरीदने लगेंगे, चाय खरीदने लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी से पेप्सी फॉल्स, अगर पेप्सी के रेट कम हो जाते हैं, when no change in price of its substitution coke, the Pepsi will become relatively cheaper and will subtraction from coke, that is demand for Pepsi will rise. Income fact देखते हैं क्या होता है। Income fact refers the effect on demand when real income of a consumer change due to the change in price of the given commodity. Income effect refers the effect on demand when real income के बारे में समझाता हूँ क्या होता है। एक आदमी 100 रुपये कमाता है, ठीक है, और वो कोई चीज़ खरीदता है जो 20 रुपये की एक है, तो कितनी चीज़ खरीद लेगा इसकी, 20 पंजे 100, 5 चीज़ खरीद लेगा। अब क्या कहता है वो कि जो ये 20 रुपये चीज़ थी कितने की हो गई, 10 की हो गई। अब कितनी खरीद लेगा, 10। देखिए उसकी इनकम 100 ही है,
लेकिन प्राइस कम अप ज़्यादा होने से उसकी रियल इनकम पर इफेक्ट आता है। अगर प्राइस 20 है तो उसकी रियल इनकम कम हो जाती है, अगर प्राइस 10 है तो उसकी रियल इनकम क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो कह रहा है इनकम इफेक्ट रिवर्स द इफेक्ट ऑन डिमांड व्हेन रियल इनकम ऑफ अ कंज्यूमर चेंज ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। रियल इनकम चेंज हो किसकी वजह से, प्राइस में चेंज आने से कमोडिटी में। व्हेन प्राइस द गिवन कमोडिटी फॉल्स, अगर प्राइस गिरते हैं, पहले 5 की थी अब कितने की हुई, 10 की हुई, प्राइस गिर गए। व्हेन प्राइस ऑफ अ गिवन कमोडिटी फॉल्स इट इंक्रीज द परचेजिंग पावर। अब परचेजिंग पावर बढ़ेगी, पहले 5 खरीदता था अब कितनी खरीद लेगा, 10। इट इंक्रीज द परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर, एज अ रिजल्ट ही कैन परचेज मोर ऑफ द कमोडिटी विद द सेम मनी इनकम। ठीक है, एग्जाम्पल आप कर लेना। ठीक है भैया। उसके बाद एडिशनल कंज्यूमर क्या होते हैं, देखिए व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल, जैसे ही किसी कमोडिटी के प्राइस गिरते हैं, मैनी न्यू कंज्यूमर्स हु वर नॉट इन द पोजिशन टू बाई इट अर्लियर ड्यू टू इट्स हाई प्राइस स्टार्टिंग परचेजिंग इट। अगर किसी कमोडिटी के प्राइस गिरते हैं तो जो लोग पहले से नहीं खरीद पा रहे थे महंगाई की वजह से, उसे खरीदना शुरू कर देते हैं। तो अगर उसे खरीदना शुरू कर देंगे तो मांग बढ़ेगी प्राइस गिरने से। यही तो हम साबित करना चाहते थे कि कीमत के कम होने से क्या मांग बढ़ती है, लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, कीमत कम होने से मांग बढ़ती है। अगर कीमत कम होगी तो जो लोग पहले से नहीं खरीदते थे वो भी खरीदना शुरू कर देंगे। इन एडिशन ऑफ अ न्यू कस्टमर, ओल्ड कस्टमर ऑफ द कमोडिटी स्टार्ट डिमांडिंग मोर ड्यू टू इट्स रिड्यूसिंग प्राइस। नए तो खरीदे तो पुराने क्या करेंगे, ज़्यादा खरीदेंगे क्योंकि रेट गिर गए हैं। समझ गए, यही लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है। डिफरेंट यूजेस क्या है, सम कमोडिटी लाइक मिल्क, इलेक्ट्रिसिटी हैव सेवरल यूजेस, सम ऑफ विच आर मोर इंपॉर्टेंट देन द अदर। व्हेन प्राइस ऑफ ए सच गुड्स इंक्रीज, अगर दूध या बिजली महंगी हो जाती है तो उसके हम लिमिटेड यूज़ करेंगे। जैसे कि दूध का चाय बनाएंगे खाली, या डायरेक्ट थोड़ा बहुत कंज्यूम कर लेंगे। अगर वो सस्ता हो जाता है तो दूध हम ज़्यादा खरीद सकते हैं क्योंकि उसके बहुत सारे यूज़ हैं। अब चाय बनेगी, स्वीट्स भी बनेगी, खोवा भी बनेगा, है दही भी बनेगी, मक्खन भी निकलेगा। ठीक है ना। अब जैसे मान ली, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मान ली वो है ग्रेन है, चना है। चना के 2 यूज़ हैं, एक तो आदमी खाता है और एक घोड़ा खाता है। ठीक है। अगर चना महंगा है तो कौन खाएगा, और अगर चना सस्ता है तो आदमी और घोड़ा दोनों खाएंगे। महंगा है तो केवल आदमी खाएगा और सस्ता है तो घोड़ा और आदमी दोनों खाएंगे। इसके 2 भी यूज़ हो गए। मान लो 100 रुपये किलो आ रहा था, उस तो आदमी खा रहा होगा। अगर ये 20 रुपये किलो हो जाए तो इस बार आदमी तो खा ही रहा है, साथ में घोड़ा भी। इसका मतलब क्या, मैं ज़्यादा परचेज कर लूँगा उस चीज़ को, 2, 3, 4 किलो, 5 किलो ले सकता हूँ। ठीक है ना। तो कीमत गिरने पर दाम क्या हो जाते हैं, कीमत गिरने पर मांग क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, समझ में आई बात, क्लियर है। ये इन जितने मैंने पॉइंट समझे बस यही बताया गया है कि कीमत के कम होने पर, प्राइस डाउन होने पर हम ज़्यादा डिमांड क्यों करते हैं। इसी वजह से लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।